बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं सत्संग घर और डेरे में सेवादार बड़े ही मन से सेवा कर रहे होते हैं। उस सेवा के बदले उन सेवादारों के मन में किसी तरह की कोई लालच नहीं होती। वह सब तो बस अपने मुर्शिद के मोह में सेवा में लगे रहते हैं। और हम सब यह भी जानते हैं कि किसी के चाहने से वह सेवा नहीं कर सकता। जब उस मालिक की दया मेहर होती है तब वह मालिक सेवा बख्शता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वह मालिक सेवा बख्श देता है, लेकिन वह सेवा की कीमत और उसकी कद्र नहीं जान पाते। आज की साखी में आपको एक ऐसे ही सेवादार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे मालिक ने दया मेहर करके सेवा बख्शी, लेकिन वह उस सेवा की कद्र न समझ सका। और इस साखी में आपको यह भी समझ आएगा कि सेवा के कारण हमारे जीवन में और हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, यह बात हुजूर महाराज जी के वक्त की है। उस वक्त एक बहुत अमीर आदमी डेरे में सेवादार था और वह बाबा जी का बहुत ही करीबी था। चाहे वह अमीर आदमी सेवादार था और बाबा जी की संगत में रहता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर घमंड बहुत था। एक बार उसके मन में आया कि वह हुजूर महाराज जी के पास जाकर उनसे सेवा मांगे। हुजूर जी ने उस पर बड़ी दया मेहर की और उसे कुएं में से पानी निकालकर संगत के लिए प्याऊ लगाने की सेवा दे दी। यह आदमी बहुत धनी था और अपना बहुत ख्याल रखता था। उसे हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखना बहुत पसंद था और वह ज़्यादातर हल्के रंग के कपड़े ही पहनता था। हुजूर महाराज जी से उसने सेवा ले तो ली, लेकिन उस सेवा को निभा नहीं पाया। एक दो बार कुएं में से पानी लाने के बाद ही उसने देखा कि कुएं के आसपास की मिट्टी, जो कि पानी गिरने के कारण कीचड़ बन चुकी थी, जब वह उस रास्ते से पानी लेकर निकलता था तब उसके कपड़ों पर कीचड़ की छींटें चली जाती थी और उसके कपड़ों पर दाग पड़ जाते थे। उसे अपने कपड़ों की फिक्र हुई और उसने सोचा कि इस सेवा को करने से तो मेरे सारे ही कपड़े और जूते गंदे हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उस अमीर आदमी ने एक मजदूर को यह सेवा करने के लिए बुला लिया और उसे उसकी दिहाड़ी की बात करके उससे सेवा करवानी शुरू कर दी। और वह मजदूर तो उस सेवा से इतना खुश हुआ कि उसने दिहाड़ी लेने से भी मना कर दिया और पूरे दिल से सेवा करता रहा। उस मजदूर के मन में उस मालिक के लिए शुक्र था कि उसे हुजूर महाराज जी ने सेवा बख्शी है। अब वह अमीर आदमी भी खुश था कि उसने महाराज जी की कही सेवा भी कर दी और उसके कपड़े भी गंदे नहीं हुए। ऐसे ही कुछ वक्त बीता और वह अमीर आदमी अचानक से बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी हालत ऐसी थी कि वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही उल्टी करने लग जाता और शौच भी वह अपने बिस्तर में ही कर रहा था। अब उसके कपड़े ही क्या, जिस बिस्तर पर वह लेटा था वह बिस्तर भी पूरी तरह खराब हो जाता था। अब जब वह इतने अमीर परिवार से ही था और उसके अंदर घमंड था, तो वही घमंड उसके परिवार वालों के अंदर भी था। उसके परिवार वालों ने उसकी सेवा करने से बिल्कुल मना कर दिया, बल्कि उस अमीर आदमी के बच्चे तो उसके कमरे में कदम भी नहीं रखते थे। और अब उसकी पत्नी ने भी उसकी सेवा के लिए किसी नौकर को रख लिया था। उस अमीर आदमी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन हुजूर महाराज जी को याद करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह हुजूर महाराज जी का बहुत खास था, तो उसकी हालत के बारे में हुजूर महाराज जी तक किसी ने खबर पहुंचा दी। और उसके कुछ दिन बाद ही जब हुजूर महाराज जी उससे मिलने के लिए गए, तो उस अमीर आदमी ने हुजूर महाराज जी के सामने रोते हुए उनसे कहा कि हे मालिक, मुझे बख्श दो। तब हुजूर महाराज जी ने उसे जो जवाब दिया उसे हमें भी बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हुजूर जी ने उसे कहा कि जब उस मालिक की दया मेहर तुम पर हुई थी और तुम्हें सेवा बख्शी गई थी, तब तो तुमने अपने हिस्से की वह सेवा और मालिक की वह दया मेहर किसी और को दे दी।
तब तुम्हें अपने कपड़ों और जूते की ज़्यादा चिंता थी। फिर हुजूर महाराज जी ने उसे कड़े शब्दों में कहा कि सेवा के वक्त कपड़ों पर लगने वाली थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा ठीक थी, या फिर अब जिस हाल में तुम हो ये ज़्यादा सही है। महाराज जी की यह बातें सुनकर उस अमीर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गया कि उसके कर्मों का कुछ हिसाब किताब शुरू होने वाला था, जिसके बोझ को हल्का करने के लिए उस मालिक ने उसे दया मेहर करके सेवा बख्शी थी, लेकिन वह मालिक की उस दया की कदर नहीं कर पाया। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब तो हमें हर हाल में ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर मालिक की दया मेहर हो जाए तो वह हमारे उस कर्मों के बोझ को हल्का कर सकता है। कर्मों को खत्म करने का एकमात्र रास्ता भजन सिमरन है, लेकिन उन कर्मों के बोझ को हल्का करने और उन्हें सहने की शक्ति के लिए उस मालिक की दया मेहर की ज़रूरत है। हम नहीं जानते कि हमें जब कोई सेवा बख्शी जा रही है वह हमारे किस बोझ को हल्का करेगी। वह मालिक अपने बच्चों को इतना प्यार करता है कि उन्हें कोई ना कोई सेवा बख्श के भी उनके कर्मों के भार को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे नादान हैं कि वह उस मालिक की दया मेहर को समझ ही नहीं पाते और अपने ही घमंड में चूर होकर उस मौके को भी गवा देते हैं। संगत जी, हमें बस अपने सद्गुरु के हुक्म को आंखें बंद करके मानना है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास रखता है कि अगर वह अपने माता पिता के साथ है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही विश्वास हमें अपने सद्गुरु पर रखना है कि अगर हमारे सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है तो रास्ता चाहे जैसा भी हो वह मालिक हमारी संभाल खुद करेगा। हम दुनियावी चीज़ों में पड़कर घमंड को खुद पर हावी होने देते हैं, जबकि ना तो यह शरीर हमारा है और ना इस दुनिया में मिलने वाली कोई भी चीज़ हमारी है। अगर हमें उस सद्गुरु ने कोई भी सेवा बख्शी है तो हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझने की ज़रूरत है। तब ना तो हमें अपने कपड़ों की परवाह होनी चाहिए और ना ही किसी और चीज़ की। बस उस मालिक के प्यार में मस्त होकर उसकी दी हुई सेवा को बड़े प्यार से करना चाहिए। जब आखिरी वक्त आता है तब ना तो कोई कपड़ा साथ जाता है और ना ही यह शरीर साथ जाएंगे, तो सिर्फ हमारे कर्म और उस मालिक के लिए की हुई भक्ति। वहाँ ना तो हमें हमारा कोई रिश्तेदार मिलेगा और ना कोई सगा संबंधी। वहाँ सिर्फ मालिक होगा और हम होंगे और हमारे कर्मों का हिसाब किताब देखा जाएगा। संगत जी, आप सबको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।